फादर का इम्पोर्टेंस क्या है उस पर ये छोटी सी कहानी है। यकीन मानिए इसका एक एक वर्ड आपके दिल को छू जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे कि बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की सिर्फ एक विश थी कि उसको बाइक चाहिए थी। वह अक्सर अपने फादर से कहता था मेरी कोचिंग दूर है, सारे दोस्त बाइक से आते हैं, मैं पैदल जाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत बार वह अपने फादर से इस बात पर बहस करता था। एक दिन उसके फादर ने उसको काफी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि तुम्हें पता है क्या घर कैसे चल रहा है, ऐसा वैसा। अगले दिन जब उसके माता पिता मार्केट गए हुए थे, उस लड़के ने गुस्से में डिसाइड कर लिया कि अब उसे इस घर में नहीं रहना है। जब वो जा रहा था तब उसने देखा उसके पापा पर्स ले जाना भूल गए हैं, और फिर उसने पर्स लिया और सोचा अब तो ऐसे बहुत पैसा होगा पर्स में, और वो घर से निकला। जल्दबाजी में उसने पापा के जूते पहन लिए। थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि पापा के जूते पहने, तो गुस्सा था, जूते वहीं पर फेंक दिए। नंगे पैर चलने लगा, पैर में कांटा चुभ गया, तब भी चल रहा था, बड़बड़ा रहा था मेरे पापा ऐसे वैसे एक विश पूरी नहीं कर सकते। उसके पैर में से खून बहने लगा, उसे दर्द होने लगा, तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ सड़क किनारे। थोड़ा सा रुका तो याद आया पर्स भी तो लेकर आया है, पर्स में पैसा ही पैसा होगा, अस्पताल जाकर चेक करा लेते हैं, पेट ठीक कराते हैं, उसके बाद में ये पैसा वो उड़ाते हैं। ऐसा सब सोच रहा था। अस्पताल जाने से पहले उसने सोचा देख तो लो इसमें पैसा कितना है। उसने वो पर्स खोलकर देखा तो चौंक गया, अंदर सिर्फ एक 100 की नोट रखी थी। पर्स वैसे तो बड़ा मोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर कागज ही कागज थे। उसे फिर से गुस्सा आने लगा कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल गरीब है क्या, एक 100 की नोट रख रखी है बस। फिर उसे लगा इतने सारे कागज है, देखता हूँ कागज में ये क्या। पहला कागज निकाला तो पर्ची थी उधारी की। उसके फादर ने उसके दोस्त से 40,000 रुपए उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वही लैपटॉप जो एक लड़का 1 साल पहले जिद कर रहा था पापा दिलाओ पापा दिलाओ। बड़ी मुश्किल से पैसा जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था, वो भी उधार वाले पैसों से। वो पैसे चुकाने हैं इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी पर्चियां देखने लगा, सारी पर्चियां जिम्मेदारी की, किसी में लाइट का बिल, किसी में मोबाइल का, किसी में ये, किसी में राशन का। वो देखता जा रहा था कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में, मेरे पिताजी सब संभाल लेते हैं। धीरे धीरे जो उसका गुस्सा था वो शांत होने लगा, और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो कोई उधारी की पर्ची नहीं थी। वो एक अखबार का एक छोटा सा विज्ञापन था जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेच के नई बाइक ले जाए। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं, और आज ये बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। वो कह रहे थे ना कि मैं कैसे घर चलाता हूँ तुम्हें नहीं पता है, ऐसे वैसे। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी का जो वो पुराना स्कूटर है जिससे वो उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है। वो इकलौता स्कूटर जो घर की सारी जरूरतें पूरी करता है, उसे शायद बेचने के लिए गए हैं ताकि मेरे लिए नई बाइक खरीद। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो वापस अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। पैर में कांटा चुभा है, खून भरा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा तो वहाँ फादर नहीं थे, मम्मी नहीं थी, मार्केट गए। वो जो अखबार के विज्ञापन का टुकड़ा था उस पर पता देखा और उसी पते पर फटाफट से पहुंच गया। देखा तो पापा वहाँ पर बात कर रहे थे, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिर करके माफी मांगी, पापा नहीं स्कूटर मत बेचो, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, कमाल का बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, आप प्लीज इस स्कूटर को मत बेचो। इसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई है, इसे घर में ही रखना है। और रोने लगा, माफी मांगने लगा, मुझे सब समझ में आ गया पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर से भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वो पर्स नहीं चुरा था तो शायद मुझे आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी है, लेकिन यही सिखाती है कि लाइफ में बस ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के सिर्फ माता पिता ही आपको प्यार कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने माता पिता की कदर कीजिए, क्योंकि उन्हीं ने अपना सब कुछ छोड़कर आपको सब कुछ दिया है। ये लास्ट लाइन याद रखना, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दोस्तों अगर इस वीडियो की एक लाइन भी आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और जाते जाते कमेंट में पापा के लिए एक शायरी जरूर लिख देना।